जय श्री राम सभी को। एक मित्र ने पूछा है कि मन के अंदर जो विचार हैं वो कहाँ से आते हैं, मस्तिष्क में विचार हैं वो आते कहाँ से हैं। अगर हम आने वाले उस सोर्स को ही बंद कर दें, उस जड़ को बंद कर दें जहाँ से विचार आते हैं, तो हम परेशान ही नहीं होंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कभी इस तरह से विचारों की बाढ़ आ जाती है, कभी कभी हम ऐसे नकारात्मक विचारों में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं सोचते सोचते। तो ये विचार आते ही क्यों हैं? विचार अच्छे भी आते हैं, विचार बुरे भी आते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में क्यों ना आ जाएं जब विचार ही ना आए। क्योंकि विचार जब आते हैं हमारे मस्तिष्क में तो या तो हमें ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, या फिर हमें थका देते हैं। तो ज़्यादातर व्यक्ति के जो मस्तिष्क में विचार आते हैं वो नकारात्मक आते हैं, और नकारात्मक विचार हमारी शक्ति को खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो अब जानने का प्रयास करेंगे कि ये विचार आते कहाँ से। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों के मिश्रण से हमारा शरीर बना हुआ है। छठी जो शक्ति है वो उसको हम आत्मा कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, वो इस शरीर को चला रही है। अब आत्मा तो परिपूर्ण है, आत्मा का तो अपना एक स्वरूप है, उसको ना हम जला सकते, ना काट सकते, ना उसका हम कुछ भी नाश नहीं कर सकते। नाश किसका होता है? इन 5 तत्वों का होता है, कम या ज़्यादा होते हैं। नाश इनका भी नहीं होता, ये भी क्या है, कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे कभी चोट लग जाए, हाथ में, पैर में, सर में, तो हमें क्या है, एक सूचना मिलती है। हमारे मस्तिष्क में विचार किस तरह के आएंगे? दर्द वाले। हमें महसूस होते हैं कि हमारे हाथ में या पैर में चोट लगी है, अब इससे खून बह रहा है, आपको इसकी पट्टी करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके शरीर से खून बह जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये हमारे मस्तिष्क में विचार आया, एक जानकारी आई। हमारा मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं वो क्या करते हैं, हमें जानकारी देते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे विचार होते हैं, ना तो कोई चोट लगी है, ना भी किसी चीज़ प्रकार का हमें कोई नुकसान हुआ है, पर हमारे मस्तिष्क में ऑटोमेटिक तरीके से विचार आते चले जाते हैं और हमें दुखी कर देते हैं, निराश कर देते हैं, थक जाते हैं। तो ये जो विचार होते हैं ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये जानकारी देते हैं हमारे 5 तत्वों के बारे में कि कोई ना कोई आपका जो एलिमेंट है, तत्व है, वो कम है। या तो आपका जल तत्व कम है, पृथ्वी तत्व कम है, या फिर आपकी अग्नि तत्व कम है, आकाश तत्व, वायु तत्व, कोई ना कोई तत्व आपका डिस्टर्ब हो रखा है, असंतुलित है। अगर प्रॉपर तरीके से संतुलन में है हमारे तत्व हैं, तो कभी हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार नहीं आएंगे जो हमारी ऊर्जा को खर्च करें। आएंगे तो ऐसे आएंगे कि जो हमें प्रफुल्लित करें, ऊर्जावान करें, शक्तिवान करें। हमारी शक्ति को, हमारी ऊर्जा को, हमारे चेतना के स्तर को ऊपर उठाने वाले होंगे अगर हमारे 5 तत्व संतुलित रहे तो। अगर हमारे 5 तत्व संतुलित ना रहें तो हम साधना भी नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि मुनियों ने इन 5 तत्वों को जाना, इन 5 तत्वों को संतुलन के बारे में बताया। अगर हमारे मित्रों 5 तत्व संतुलित हो जाएं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके मस्तिष्क में विचार नहीं आएंगे, और फिर हम परेशान भी नहीं होंगे, ना ही हम थकेंगे। तो इनको संतुलित कैसे करना है? हमारा जो हाथ है, ये 5 उंगलियां इसके अंदर हैं, तो ये 5 तत्वों को दिखाती है। कि जो सबसे छोटी उंगली है ये है जल तत्व को दिखाती है। दूसरी वाली जिसमें अंगूठी पहनते हैं, ये रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं, ये हम किसको दिखाती है? ये पृथ्वी तत्व को दिखाती है। और जो ये मध्यमा बीच वाली उंगली है ये हमारे आकाश तत्व को, और ये जो पहली उंगली है ये किसको दिखाती है? वायु तत्व को, और अंगूठा हमारा अग्नि तत्व को दिखाता है। अगर हम इन तत्वों को बैलेंस कर लें इस हाथ के माध्यम से, तो दोनों हाथों में ये सेम है, अंगूठा अग्नि तत्व को दिखाएगा तो लास्ट वाली उंगली जल तत्व को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो को फिर से आप बैक करके देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी उंगली कौन से तत्व की है। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें? 5 मिनट का हमें ध्यान करना है, बैठना है चुपचाप सुबह के टाइम में। तो एक एक उंगली को हमें 1-1 मिनट देना है। कैसे? इस तरह से। अगर पहली उंगली को इस तरह से हम बैठेंगे ध्यान करके ऐसे, तो आपका वायु तत्व बैलेंस होने लग जाएगा। और दूसरी उंगली को रखेंगे तो आपका आकाश तत्व, तीसरी उंगली को पृथ्वी तत्व, और चौथी उंगली को
अगर आप इस तरह से बैठ के ध्यान करेंगे तो आपके पाँचों के पाँचों तत्व ये बैलेंस होने लग जाएंगे। 5 तत्व हैं, 4 मिनट, हमें 1-1 मिनट लगेगा इसमें, तो 4 मिनट में हो जाएगा। आप इनको 2-2 मिनट भी कर सकते हो, 3-3 मिनट भी इसको कर सकते हो इस अभ्यास को। तो आप पाएंगे कि इस अभ्यास के बाद, इस ध्यान के बाद आपके मस्तिष्क में विचार नहीं आएंगे। आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे क्या होगा, उसी टाइम में हमारे शरीर के पांचों तत्व बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि परमानेंट रहेंगे, लेकिन ये उस टाइम पे आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे अपने खान पान पे, अपने व्यवहार पे ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, ऐसे ही बैलेंस होते रहेंगे। जब भी आपको ये समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रोज़ाना करें तो धीरे धीरे ये हमारे तत्व संतुलित होने लग जाएंगे और हमारे मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार है, जो थकाने वाले विचार है, ऊर्जा को खर्च करने वाले विचार हैं, वो नहीं आएंगे। तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके, वो भी अपने स्वास्थ्य को, अपने मस्तिष्क को संतुलित कर सके और अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को और आसान कर सके। ये असंतुलित तत्व ही हमें बीमारियां पैदा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और ऐसी जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।